गर्मी के खत्म होने पर और शरद ऋतु के आगमन पर कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि खिलना स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही बहुत ज्यादा जब शरद ऋतु आ जाती है, जब कोल्ड सीजन आ जाता है तो बंद हो जाती है। तो मेरे पास नव्र रत्न तो नहीं है, लेकिन 3 रत्न मेरे पास हैं। 3 रत्न मेरे पास हैं। उसमें से पहला रत्न है आपका हर सिंगार परिजात। जब गर्मी खत्म होती है और शरद ऋतु का आगमन होने ही वाला होता है तो खिलता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर जब 40 से जब नीचे आ जाती है, मतलब 35 जब आ जाती है, जब इसका टेम्परेचर, हम लोग का टेम्परेचर 35 आ जाता है तो ये खिलना स्टार्ट होता है। दिन का आपका 30 और रात का 22 अगर रहेगा तो ये खिलेगा। देखिए अभी जो टेम्परेचर है वो दिन का 28 और रात का 18 हो गया, तो ये खिलना बंद हो गया। इसके नहीं खिलने का साइन ये है, इसमें बीज आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके जमीन में है तो हार्ड कटिंग कर दीजिए, और आपके अगर गमले में है तो उसको उसी तरह छोड़ दीजिए, और अगस्त में इसकी प्रूनिंग कर दीजिए और रिपोर्टिंग करके नीम खल्ली और सरसों की खल्ली जिस हिसाब से आपका गमला है उस समय से दे दीजिए। इसमें नए पत्ते आते हैं, गंगा दशहरा से इसमें पत्ते आना स्टार्ट हो जाता है और 1-2 महीने के बाद ये खिलना स्टार्ट हो जाता है। ये जनरली अक्टूबर नवंबर तक खिलता है, दिसंबर में भी ये नहीं खिले। देखिए इसके फूल, ये शाम में आपको खिल जाएगा, पूरी रात और सवेरे तक ये बहुत जितना सुंदर है उतना ही ज्यादा खुशबू देगी। इसके पौधे, इसके जो फूल हैं वो नीचे गिरते हैं, बहुत सुंदर खुशबू देगी, और ये आपके घर को नहीं आपके मोहल्ले को भी ये खुशबूदार कर देगा। और दूसरा रत्न कौन है वो भी बताता हूं। और दूसरा रत्न है थल कमल। आपको हर सिंगार बीज से लगती है, थल कमल बीज और कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाती है। और इसका टेम्परेचर जब आपका 30 से नीचे होगा, रात का आपका 20-22 हो जाए तो ये खिलना स्टार्ट होगा। अभी जो रिसेंट जो टेम्परेचर है वो दिन का 30 से 28 है, लेकिन रात में 18 हो रहा है, और अभी भी ये खिल रहा है, लेकिन ये दिसंबर में नहीं खिल। इसके नहीं खिलने का आपको रीजन बताते हैं। पहला रीजन है, इस तरह से इसके पत्ते पीले होंगे, उसके बाद किस तरह से पीले होंगे, उसके बाद इस तरह से सूख जाएंगे और जमीन पर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। बस समझ लीजिए, और उसकी कलियां भी अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि इसको आप हार्ड कटिंग करके नीम की खल्ली और सरसों की खल्ली दे दीजिएगा। अगर जमीन में है तो, गमले में है तो नहीं, गमले में भी बहुत आसानी से लगता है। 28 से 32 इंच के गमले में लगाइएगा, बहुत अच्छा से लगेगा। इसका जो भी फूल होगा आपका वो एक बार ही आता है, दोबारा नहीं आता है। इसकी जो भी कलियां है वो एक बार में ही आएगी, गुच्छे में आएगी, एक एक करके खिलेगी। दोबारा कलियां नहीं आ पाती है, क्योंकि टेम्परेचर, जैसे कि अभी अब ये था टूट गया, और नई कलियां जब आनी चाहिए, जब तक वो नई कलियां प्रौढ़ होगी तब तक ठंड गिर जाएगी और ये खिलना बंद। इसलिए जब आप अगस्त का समय है तो अगस्त के समय अगर गमला में है तो रिपोर्टिंग कर दीजिए, और अभी जो आप हार्ड कटिंग कीजिएगा तो इसमें तो सरसों खल्ली और नीम की खल्ली पेड़ के हिसाब से दीजिएगा। फिर अगस्त के बाद जैसे ही सितंबर आ जाए, अगर सितंबर आ जाए तो फिर एक बार गुड़ाई करके आप नीम की खल्ली और सरसों की खल्ली दे दीजिएगा, तो इसमें बहुत ज्यादा कलियां आएगी। इसके पत्ते ग्रीन होंगे, देखने में बहुत सुंदर लगेंगे, और खिलेगी भी इसी तरह। जी हाँ, ये दूसरा रत्न है। अब तीसरा रत्न के बारे में बात। तीसरा प्यारा और मीठा पौधा ये है कैलेंड्रा, जिसे लेडीज पफ, रेड पफ, व्हाइट पफ और पिंक पफ भी कहते हैं। इसमें 3 कलर आते हैं, और ये बहुत ही आसानी से कटिंग से और बीजों से लगने वाला पौधा है। 2 पौधे जो हैं हमारे 3 रत्नों में वो कटिंग से लगने वाले हैं, और तीनों पौधे बीजों से लगने वाले। लेकिन कटिंगों से 2 पौधे थल कमल और कैलेंड्रा ये आपको आसानी से लग जाएगा, और बीजों से आपका हर सिंगार परिजात आसानी से लगे। ये तीनों पौधे देसी हैं, और इसका नेचर क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। जो तीनों का फूल खिलने का समय है वो डिफरेंट। हर सिंगार आपका 35 डिग्री पर खिलना स्टार्ट होगा, थल कमल आपका 30 माइनस पर खिलना स्टार्ट होगा, मतलब 30 और 29 पर खिल जाएगा। और ये भाई साहब आपको 30 पर खिलेगा, लेकिन जिस तरह से ये भरपूर तरह से खिल रहा है उस तरह से आपको
28 दिन का होगा तब खिलेगा। यही तीनों का टेम्परेचर है। और तीनों में से 2 जो पौधे हैं वो सिर्फ साल में एक बार खिलते हैं। हर सिंगार आपका 60-70 दिन खिलेगा। थल कमल आपका मुश्किल से 50 दिन खिलेगा। और ये भाई साहब 2 बार, ये गर्मी जब जाने लगती है और ठंड आने लगती है तो ये खिलता है। फिर जब बहुत ठंड हो जाती है, जब 15 से नीचे डिग्री चला जाता है तो ये खिलना बंद कर देता है। फिर जब ये जनवरी आती है, 14 जनवरी के बाद जब हमारा टेम्परेचर अप होने लगता है तब ये फरवरी तक खिलता है, मार्च तक भी खिल सकता है। तो ये साल में 2 बार खिलता है और इसमें प्रतिदिन कलियां आती हैं और खिलती हैं। तीनों पौधा गमले में भी लगाया जा सकता है, लेकिन गमले की साइज बड़ी होनी चाहिए, 28 से 32 इंच होनी चाहिए। इसलिए परमानेंट पौधा अगर आप चाहते हैं जो कि गर्मी के खत्म होने और जाड़ा के आगमन, शरद ऋतु के आगमन पर खिलने वाला पौधा खोज रहे हैं, तो ये 3 पौधा मेरे पास है, इसे आप लगाएं। नॉन मेंटेनेंस है, बिल्कुल ही नॉन मेंटेनेंस। इसका मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया है, तीनों का आप देख सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब।